तो सारे इनको बड़े एक फायर किया, फिर उन्होंने मतलब छोड़ा। कितने किए फायर तुमने? 2 किए बस। बहुत बुरा किया, इस चीज़ का बहुत दुख है हमें। तुम्हारे दुख से वो लड़का आ जाएगा नहीं वापस? सर, इसने जो है फायर उसको सीधा हिट किया। उनका जो दामाद आया हुआ था 23 साल उसकी उम्र थी, बेचारे को चेस्ट पे जो है फायर लगा तो वो एक्सपायर हो गया। पछतावा नहीं होता कि मैं ना असला निकालता, ना मैं इस तरह के मामला करता? हुआ है सब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, जिद, गुस्सा और अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। मामूली सी बात पर किसी की जान ले लेना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। एक ऐसा ही वाकया पेश आया गाजियाबाद के इलाके में, जिसमें महज मोटरसाइकिल खड़े करने पर होने वाली लड़ाई पर एक नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। एक नौजवान जो कि अपने ससुराल आया था, मामूली सी तल्ख कलामी पर मार दिया गया। वो नौजवान अपने घर में बैठा था कि उसे अचानक बाहर शोर की आवाज आई और जब उसने जाकर देखा तो उसके ससुर और चचा ससुर को कुछ लोग मार रहे थे। उसने बाहर जाकर बीच बचाव करने की कोशिश की। इसी दौरान गली में मौजूद एक रोमियो नामी लड़के ने अंधाधुन फायरिंग कर दी। उसकी गोलियों की जद में आते हुए वो नौजवान जो कि अपने ससुराल आया था, जान की बाजी हार गया। क्या उस नौजवान का यही कसूर था कि वो लड़ाई में बीच बचाव करवा रहा था? हमारे इस मुआशरे में ऐसे रवैये को खत्म होना चाहिए कि लोग असलहे के जोर पर अपने गली मोहल्ले में लोगों को डराते और धमकाते हैं और उन पर फायरिंग तक कर देते हैं। ये शख्स जिसने एक नौजवान की जान ली, इससे पहले भी इकदाम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस रहा है, लेकिन बार बार ये छूट जाता रहा है। अगर पहले ही इसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाती तो शायद आज एक नौजवान का कत्ल न होता। इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म नकाब पहुंची लाहौर के इलाके गाजियाबाद में। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद तोकीर। मोहम्मद तोकीर। तुम्हारा निकनेम क्या है? तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? रोमियो के नाम से। हाँ? रोमियो के नाम से। रोमियो। रोमियो क्यों कहते हैं तुम्हें? बस ऐसे ही शुरू से मतलब ड्रेसिंग उस तरह की मतलब करता था, इस वजह से। अच्छा, सारा वाकया बताओ, क्या हुआ था, किस वजह से, क्या झगड़ा हुआ, क्या मामला हुआ? मैं घर से निकला हूँ बड़े भाई के साथ, उसकी तूतू मैमा हो रही थी, ठीक है ना। बड़ा भाई है ये तुम्हारा? जी। अच्छा। इसके साथ बातचीत हो रही थी, बातचीत करके मतलब समझा के चला गया मैं, ठीक है। मैं आगे तीसरे मोड़ पे गया हूँ तो मतलब पीछे मतलब शोर शराबे की आवाज़ आई। पीछे देखा तो सारे उनके घर वाले मेरे बड़े भाई को पड़े थे, ठीक है ना। बड़े भाई के साथ लड़ रहे थे। मैं वापस आया हूँ तो मैंने बाइक खड़ी करके मैंने एक वाई फायर किया, 1-2, ठीक है ना। एक उनके पाइप को लगाया और एक इस लड़के को लगाया और लड़का सामने भी नहीं था, ठीक है। हवाई फायर तुमने किस, हवाई फायर कैसे लग के? वो मोहल्लेदार भी आपको कहेंगे, उनके घर वाले भी मोहल्लेदार तो बेचारे वैसे मैंने कहेंगे। स्टेट तो फायर हमें पता चला है, हमें जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज उन्होंने बताया कि वैसे तुम्हारा भले में बड़ा टेरर है, बड़ा खौफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहल्लेदार से पूछ सकते फायर क्या क्यों कर किया तुमने? हैं। सब मेरे भाई को मतलब जिस बड़े गन से होता तुमने फायर किया, लाइसेंस है उसका तुम्हें? जी, लाइसेंस है। हैं? जी है। झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था? तो झगड़ा ये हुआ था कि वो जो उनका जो रिश्तेदार था वो बस उसके साथ हल्की सी तलकलामी थी। उनके साथ हमारा गली में 50 साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। उनकी हमने शादियाँ भी अटेंड की हैं, वो हमारी शादियों पे हैं। हमारे जो दादा, हमारे वाला साहब हैं, उनका मिलना जुलना आमना सामना का घर है, ठीक हो गया। बचपन से हमें वो जानते हैं। सिर्फ एक मामूली सी बात से तलकलामी हुई थी, ठीक है। उस वजह से ये सारा ये मसला हुआ। 50 साल से रहते हैं, शादियों में आते जाते हैं, ताल्लुक है, हाँ जी, सारा कुछ मामला थे। जी, जी। तो उसका सिला ये देना था कि आपने उनका बंदा मार दिया? नहीं सर, इस इक़दाम पे हम बहुत शर्मिंदा हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ये सदमा हमारे लिए। लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? सर लड़ाई ये हल्की सी तलख कलामी पे हुई थी। तलख कलामी बस वैसे एक मुंह मारी हुई थी, क्या ठीक है। मुंह मारी? किसकी हुई थी? वो उनका जो चचा है उसके साथ हल्की सी, हाँ जी, हल्की सी तलख। उसका दामाद मार दिया? नहीं सर, दामाद ही मारा, ठीक है। वो हमारी हल्की सी तलख कलामी हुई थी। वो मेरे ना इर्द गिर्द सारे खड़े हुए थे, भाई तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसलिए दूर से देखा। वैसे एक हल्की सी मुंह मारी उसके साथ हुई थी बस, ठीक है। वैसे बस वो गली में यानी कि किसी को छेड़ना या औरतों को अक्सर वो तंग करता था। नहीं, मोटरसाइकिल का तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगे था फायर, ठीक है। मुझे पहले 5-6 फायर लग चुके हुए हैं आपको? जी, ठीक है। और वो हमें पता चला, हमें इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो उसने बताया कि तुम्हारा पहले भी लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं और तुम्हें उस वजह से गोलियां मार के गए हैं। अभी तुम रिकवर हो रहे थे, तुम ठीक हो रहे थे, तो तुमने फिर बंदा एक मार दिया।
झगड़ा हुआ है, झगड़े में ये लड़का सामने भी नहीं था, ठीक है। तो ये मोहल्लेदार भी आपको कहेंगे, आप पूछ सकते हैं, मोहल्लेदार भी आपको कहेंगे कि ये लड़का सामने नहीं था, जब फायर लगा लड़का घर में था, ठीक है। अब ये नहीं समझ आई लड़के को गोली कैसे लगी, ठीक गोली है तो ना? तुम्हारी बंदूक से लगी है ना। चलें लगी मेरी बंदूक से, पर ये समझ नहीं आई कि वो किस चीज़ का। असला निकाला क्यों, टेरर फैलाया क्यों? नाज़रीन, ये अभी जो बता रहे हैं बात दोनों, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनसे भी बात है, ये लड़का ये बता रहा है जी कि मेरी मामूली तलख कलामी हुई, बात लड़ाई झगड़े तक चल गई। अब बात ये बता रहा है जी कि हमारा 50 साल से ताल्लुक़ है, एक दूसरे के आमने सामने घर हैं, एक दूसरे की शादियों में जीना मरना सब होता रहता है, आते जाते रहते हैं लोग। लेकिन उसका सिला ये है कि एक नौजवान की जान चली गई। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपको मुल्ज़मान दिखा दिए जाएं या कत्ल व गारत के वाक़यात बता दिए जाएं, बताना और समझाना भी है कि खुदारा अपने गुस्से पर काबू पाएं। जैसा कि ये बता रहा है या ये दोनों बता रहे हैं, आप दोनों सगे भाई हो। अब ये दोनों सगे भाई बता रहे हैं दोनों के जी हमारे तो बड़े अच्छे तलकात थे, हमारे कोई ऐसा मामला नहीं था, 50 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, आमने सामने घर हैं। तो फिर अंजाम क्या होता है कि एक नौजवान की जान चली जाती है इन लोगों के हाथों। वजह सिर्फ गुस्सा, मैं, जिद, अना। इस तरह के मामलात से अपने आप को बचाएं, नहीं तो किसी की जान लेना, कहते हैं ना कि किसी एक शख्स की जब आप जान लेते हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल करते हैं। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो इस हद तक हो चुका है कि छोटी छोटी बात पर किसी की जान तक ले ली जाती है, और ये सारी बातें लम्हाए फिक्रिया हैं। एक मामूली सी बात पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं जमशेद तालड़ साहब से कि क्या वजूहात थी। ये निक नेम है इस बंदे का जी, रोमियो टाइप नाम है शख्स का। तो इस रोमियो ने क्यों कत्ल कर दिया एक नौजवान को? जी जमशेद साहब बताइए कि सारा ये मामला है क्या और क्या वजूहात थी, कत्ल क्यों और कैसे हुआ? जी ये हमारे पास 4 तारीख को 8वें महीने की 4 तारीख को वकूआ जो है हुआ है। उसमें 2 पड़ोसी हैं, उनकी आपस में तलह कलामी हुई है मोटरसाइकिल खड़ी करने की वजह से। एक दिन पहले लड़ाई हुई वकूआ से एक दिन पहले, अगले दिन दोबारा इनका आमना सामना हुआ तो इनकी आपस में तलह कलामी बढ़ गई, आपस में ये गुत्थम गुत्था हो गए गली के अंदर। उसके बाद जो है इन्होंने पहले एक शख्स को मजरूब किया, तो इस दौरान जो है उनका जो दामाद है वो घर आया हुआ था, वो आगे बढ़ा छुड़वाने के लिए। तो ये तोकीर उर्फ रोमियो जो है, जिसका साबका रिकॉर्ड भी है, इक़दाम कत्ल के पहले भी मुकदमात हैं, इसने जो उर्फ रोमियो जी, इसने जो है फायर उसको सीधा हिट किया। तो उनका जो दामाद आया हुआ था, 23 साल उसकी उम्र थी, बेचारे को चेस्ट पे जो है फायर लगा तो वो एक्सपायर हो गया। उस दामाद का कोई इनसे लेना देना नहीं था, कोई आता जाता नहीं था नॉर्मली इतना ज़्यादा? जी नहीं, डायरेक्टली जो है उसकी लड़ाई इनके साथ नहीं थी। लड़ाई जो है उनके ससुराल वालों के साथ थी। वो रूटीन में आया हुआ था, उसकी बेगम मुहर्रम के दौरान आई हुई थी तो उसको वापस लेने के लिए आया हुआ था। जब वो वापस आया तो थोड़ी उस घर में ठहरा हुआ था, तो पता चला कि पानी पीने के बाद जो है थोड़ी देर बाद गली में लड़ाई होगी। वो भाग के बाहर गया, उसका जो चाचा ससुर था उसको ये ज़दोकब कर रहे थे, उसको छुड़ाने की उसने कोशिश की। तो अच्छा, उस लड़के के दामाद के चचा ससुर को लोग मार रहे थे? ये तोकीर और रोमियो और इसका भाई मार रहे थे? हाँ जी। इसका वजह क्या थी? वजह ना जो है एक मोटरसाइकिल खड़ी करने पे गली के अंदर मोटरसाइकिल जो है उन्होंने खड़ी की कहीं इनके घर के आगे पीछे। तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों खड़ी की। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इनकी कुछ साबका आपस में दुश्मनी भी नहीं है। ये साल से एक ही गली के अंदर रह रहे हैं, दोनों फ्री कैन के आमने सामने घर हैं और इनकी कुछ साबका दुश्मनी भी नहीं है। ये बस एक दिन पहले जो है तलह कलामी हुई, दूसरे दिन फिर आमना सामना हुआ, तो फिर आपस में जो है ये बातों बातों में उलझ पड़े। गाजियाबाद थाने का वकूआ है, जहां पर एक नौजवान शख्स ने महज मोटरसाइकिल खड़ी करने के ऊपर लड़ाई झगड़े की बिना के ऊपर दूसरे शख्स की जान ही ले ली। बात हाथों पर पहुंची और फिर बढ़ते बढ़ते इश्ताल अंगेज़ी में आकर कुछ शख्स ने पिस्टल लाकर उस नौजवान शख्स के सीधे फायर किए, जिससे उसकी जान चली गई। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये एक हीनियस ऑफेंस है और ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, रियासत के खिलाफ जुर्म होता है कि जो शख्स किसी की जान माल इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ को बर्बाद कर दे। अब ये शख्स पुलिस के कटहरे में है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत से इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि ये शख्स पहले भी ऐसी लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहा है और फिर बाद जैसे भी होता है कि राज़ीनामा कर लिया। काबिल कुछ ऑफेंसेस हमारे पीनल कोड में
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में काबिल राजीनामा हैं, जिन्हें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जराइम पेशा लोग ये समझते हैं कि कानूनी पेचीदगियों की वजह से और इंसाफ में तख़ीर की वजह से अगर कोई जुर्म करेंगे तो उसका फ़ायदा उठाते हुए बच जाएंगे। मगर इस वाले मामलात में वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है शख्स, और कन्फेशनल स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि ये वजह अनाज महज मोटरसाइकिल खड़ी करने का वाक़या था, जिस पे बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और फिर इस शख्स ने उसे सीधे फायर करके कत्ल कर दिया। अब ये इसकी सज़ा कानून में सज़ाए मौत है, और इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो और इंकशाफात हैं वो भी इसके साथ अनेक्स होते जाएंगे, और फिर आफ्टर ट्रायल ऑफ द कोर्ट इस शख्स को पेनलाइज किया जाएगा हद ज़ाब्ता। मोटरसाइकिल खड़े करने पर होने वाली लड़ाई पर एक नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तो सारे इनको बड़े एक फायर किया, फिर उन्होंने मतलब छोड़ा। कितने किए फायर तुमने? 2 किए बस। बहुत बुरा किया, इस चीज़ का बहुत दुख है हमें। तुम्हारे दुख से वो लड़का आ जाएगा नहीं वापस? सर, इसने जो है फायर उसको सीधा हिट किया। उनका जो दामाद आया हुआ था 23 साल उसकी उम्र की, बेचारे को चेस्ट पे जो है फायर लगा तो वो एक्सपायर हो गया। पछतावा नहीं होता कि मैं ना असला निकालता, ना मैं इस तरह के मामला करता? हुआ है सब। हमारे मुआशरे में अदब बर्दाश्त के बढ़ते वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर किसी की जान तक ले लेना एक मामूली सी बात बनती जा रही है। इस वाक़े में भी एक ऐसा नौजवान जो अपने ससुराल आया था, इस बात से अनजान था कि एक मामूली सी बात पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा, और उस नौजवान को कत्ल करने वाला शख्स पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है, और इससे पहले भी वो लोगों पर कातलाना हमले करता रहा है। ऐसे लोग क्यों खुलेआम फिरते रहते हैं और फिर ये कानून की गिरफ्त में कैसे आजाद हो जाते हैं? अगर ऐसे शख्स को पहले ही काबू कर लिया जाता तो शायद ये कत्ल ना होता। इससे पहले क्या मामला आता है तुम्हारे? तुम्हें क्यों गोलियां लगती रही हैं, क्यों फायर लगते रहे हैं? पहले उनके साथ मतलब झगड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे घर घुस के भी मेरे पे मतलब फायरिंग की। ठीक है, इन्होंने की थी? नहीं दूसरी वो पार्टी कोई और पार्टी थी वो? जी, ठीक है। इनसे इनका कोई झगड़ा नहीं था पहले तुम्हारे साथ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। पहली पार्टी के साथ तुम्हारी लड़ाई जी, झगड़ा, तो घर में उनसे घुस के सुलह- उन्होंने तो तुम्हारा? हाँ जी, गोली में तो सुलह हो गई थी। सुलह होने के बावजूद मैं वापस आया हूँ गाँव, तो मतलब बेटी मेरी साथ ही जब इन्होंने मेरे पे फायरिंग की है। ठीक है, तो उन्होंने फायरिंग कर दिया आप पे? जी। घर वालों पे कि सिर्फ तुम्हारे पे की? घर वालों पे भी। मैं थी, मेरी वाइफ थी, बेटी थी मेरी। ठीक है, तो सुलह हो गई थी। खैर सुलह होने के बावजूद उन्होंने, सुलह होने के बाद जब मैं आया हूँ मतलब कितने फायर मारे उन्होंने? 7 गोलियाँ लगी हैं। कहाँ लगी थी? 3 ये पेट पे लगी है, एक ये लगी है, एक नीचे। यानी कि स्ट्रेट फॉर्म अपनी तरफ से वो कत्ल करके गए थे? जी। तो तुमने क्या किया था उनके साथ? मैं कुछ नहीं, मैं ऊपर में मतलब नहीं, पहले क्या मामला, झगड़ा क्या था उन लोगों से? पहले तो नहीं कोई किसी हाँ, को आके पहले मारता मामूली था? झगड़ा था। ठीक है ना, पहले मेरे से एक फायर लगा था उनकी टांग पे। ठीक है ना, अच्छा, तुमने भी फायर मारा हुआ है पहले किसी को? जी जी तो फिर छूट के आगे तुम बाहर? जी। तो वो महल्लेदार थे वो भी तुम्हारे? मतलब लाके गए थे। ठीक है, अच्छा। तो नहीं, कब से लोगों को फायर मार देते तुम चलते फिरते? क्यों? उनके साथ चलते फिरते तो नहीं, उनके साथ ही थी। ठीक है ना, एक लड़ाई तो सुलह हो गई थी। सुलह होने के बाद उन्होंने सुलह शौक है लड़ाइयाँ करने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुलह करके होता है ना इंसान को बंदा फिल्म में देख के बंदूक रखना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलाके में लोगों को डरा के रखना, मेरे पास रघुबाई टाइप चीज बनना और जनाब ये चीजें इस तरह से करना, मेरे इस तरह पास का मामला बंदूक नहीं थी मेरे पास। जब उन्होंने मेरे पे फायरिंग की है, उन्हें पूरी मुखबिरी थी। करते क्या हो वैसे तुम? मैं लाइटों का काम करता हूँ, बीटन रोड पे लाइटों का काम करता हूँ। किस चीज़ का? बीटन रोड पे लाइटों का काम करता लाइटिंग का काम क्या होता है? हूँ। शॉप है लाइटों पे, मतलब सेलमैन हूँ वहाँ पे। अच्छा जी, बड़े बड़े। तुम क्या करते हो? मैं होंडा कंपनी में काम करता हूँ। हाँ? होंडा कंपनी में, होंडा कार कंपनी में। अच्छा, तो तुम्हें लगता नहीं है कि ना इस तरह इस हद तक बात जाती, ना उनका बिल्कुल, बंदा मार देते तो? मैं सर इस वो चीज़ तो बंदा वैसे उनके घर मेहमान आया हुआ था उनका, हाँ जी, बैठा हम दामाद था उसे उनका। सर हम उसे जानते भी थे कि वो उनके घर मेहमान आया है। फिर वो तो जानते ठीक है। नहीं, तो वो तो बचाने आया हाँ था ना जी। अपने चाचा ससुर को। नहीं, वो बाहर कोई भी नहीं आया सर। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बहस हो रही थी, वो बेचारा बाहर आया ही नहीं था। इस चीज़ पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप कोई ठीक शर्मिंदा है, देखो, अब हाँ ये जी। ख्याल ही तुम्हें आ रहा कि मैं इस चीज़ का ख्याल रख लेता, मैं हाँ ना जी। लड़ता, या
बात इस हद तक ना सर वो पहुंचती। लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, हाथों पाई वाला एक लड़ाई झगड़ा था, सिर्फ मुंह से तल कलामी थी बस, ऐसा कोई मामला नहीं था। तलख कलामी पे ठीक फायरिंग है, होगी। नहीं वो बंदे काफ़ी सारे मेरे इर्द गिर्द ना काफ़ी सारे खड़े हुए थे, भाई काफ़ी दूर था, उसने सिर्फ वाईफाई निकाला था कि बंदे मुझसे दूर चले जाए, ठीक है, उस वजह से बंदा हमारे सामने मौजूद भाई नहीं ये था। बात समझ नहीं जी आ रही जी ना, मोहल्लेदार भी 50 साल से इकट्ठे भी रह हाँ रहे जी। हैं, फिर नौबत क्यों आई हवाई फायरिंग की? अगर इकट्ठे तो हो गए यही- तो बात करते थे। अब खुद कह रहे हो तुम कि लड़ाई नहीं हुई थी, हाथापाई नहीं हाँ, हुई थी, नहीं, बातें नहीं। हो रही थी। हाँ जी, सिर्फ तो मुंह फिर तल बातों कलामी के हो मामले में फायर करने का क्या तुक है? ठीक किया तुम्हारे भाई ने? नहीं सर, बहुत बुरा किया, इस चीज़ का बहुत दुख है हमें, कि ठीक तुम्हारे है। दुख से वो लड़का आ जाएगा नहीं वापस? सर, लग रहा है बड़ी शर्मिंदगी है इस बारे में, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ मैं इस चीज़ की। अब बताओ, तो तुम्हारा कत्ल किया है, कत्ल की सजा तो यहाँ तो सजा मौत है, यहाँ जी उम्र कैद है। अब दोनों में से कौन सी सजा के लिए तुम चाहोगे कि या माफ़ी मांगोगे? माफ़ी मांगने पे एग्री हूँ। माफ़ी किससे क्यों मांगो, किस तरह? सिर्फ जिनका बच्चा मार गया वो माफ़ करेंगे या उनको भी डरा धमका के माफ़ी मंगवा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अगर ऐसा डराना धमकाना होता तो मैं गैंग पेश वैंग में तो नहीं काम करते तुम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हम यहाँ पर गुजारिश करेंगे जी आला अफसरान से कि नॉर्मल मामलात क्या होते हैं। ये इसने खुद ही कहानी बता दी कि इसको खुद 6 फायर लगे हैं। 6? कितनी गोलियाँ लगी हैं तुम्हें? 7 फायर। कहाँ लगे थे? 3 ये लगे हैं, 3 इधर लगे हैं। स्ट्रेट उसने फायरिंग जी। किया, अगला आपको मार गया, जी फिर भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी, बच गए, जी। पर तुम बाज नहीं आए। बात सर मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो, मेरे पास तो पिस्टल नहीं मैं था। वही तो बता रहा हूँ ना जी, कि जी। वो उस एक लम्हे से एक अपनी अब जान अल्लाह ने बख्शी तुम्हारी, जी उसके बावजूद फिर ये फायरिंग वाले गेम मामला से तुम बाज नहीं है। अब ये बंदा खुद बता रहा है 7 फायर लगे थे इसको, वो लोग मार के गए थे जिनसे पहले कोई दुश्मनी थी, जिन्होंने जिस शख्स को इसने पहले फायर किया, इक़दाम कत्ल किया, एक किस्म का इसने भी अपनी तरफ से उसको मार दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने इस पर हमला किया, इसको 7 गोलियां लगी, ये बच गया। अभी ये रिकवर हुआ है, हमें इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज उन्होंने भी बताया भी ये रिकवर हुआ उस मामले से। तो अपने घर के सामने एक और फड्डा क्रिएट कर दिया, एक और मामला हुआ, लड़ाई होती है और ये फायरिंग करता है और एक जो है लड़का वो अपनी जान की बाजी हार जाता है। वजह यह है कि क्यों नौबत यहाँ तक आती है, ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक क्यों नहीं सज़ा मिलती, या क्यों नहीं रोका जाता, या असलहे की रोकथाम क्यों नहीं होती। हमारी यही गुजारिश है कि अब जब ये लोग पकड़े जाते हैं, कोई मामला होता है, फिर डेफिनेटली ये माफ़ी की तरफ भी आते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं ऐसे लोग। लेकिन क्या है माफ़ी मांगने से जिनकी जानें चली गई हैं लोग वापस आएंगे? इसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने इसको बख्श दी है इसकी जान। 7 गोलियां लगने के बावजूद बड़ी हैरत है कि कोई बंदा बच जाए, लेकिन बचा, लेकिन ये बच गया, लेकिन इसकी वजह से एक और किसी की जान चलेगी। जहाँ तक इस वाक़े के नफसियाती पहलू हैं कि एक शख्स ने नौजवान ने दूसरे नौजवान शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वजह अनाद महज मोटरसाइकिल खड़ी करने का वाक़या था और इसके ऊपर बात हाथों पाई पे और फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गई कि उसने पिस्टल से सीधे फायर करके उसे कत्ल ही कर दिया। अब दोनों ख़ानदानों को जो इसके नफसियाती और ज़हनी असर से गुजरना पड़ेगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रायल और फिर ये 1-2 साल तक केस अदालत में चलता रहेगा कि दोनों ख़ानदानों को इस इंसाफ के अमल को पूरा करने के लिए रोज़ एक ज़हनी और नफसियाती अमल से गुजरना पड़ेगा। और इस इलाके के मोहल्लेदार जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर भी ऐसे वाक़यात देरपा रूनुमा असरात छोड़ते हैं कि एक जुर्म हुआ, कत्ल हुआ, फिर उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, जो उसमें विटनेस सामने है, जो उनके मोहल्लेदारों से विटनेस ली गई, और इसके साथ साथ फिर उसमें जेल में जब वो है वो मुलाकात पे आएगा, हिरासत में होगा, पुलिस ट्रायल करेगी। तो ये सारे वो पहलू हैं जो एक ख़ानदान के नहीं, एक मुजरम के ऊपर ही नहीं, दोनों ख़ानदान के अफराद के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अगर वो शख्स उस वक्त अपने गुस्से पर काबू पा लेता, अगर वो उसे कत्ल ना करता, तो फिर आज जेल की सलाखों के पीछे ना होता और उसके ख़ानदान इस परेशानी कफ़ियत से ना गुजरते। इसी तरह जिन अशख़ास का शख्स फौत हो गया, कत्ल हो गया, वो ख़ानदान भी इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों के, थानों के चक्कर मुसलसल लगाते रहेंगे। तो अगर इंसान अपने गुस्से पर, इश्ताल पर काबू पा ले तो बहुत से ऐसे मसाइल से ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसके पूरे ख़ानदान भी बच सकते हैं।
एक मामूली सी बात पर एक नौजवान को कत्ल करने वाले इस शख्स पर पहले कौन कौन से मुकदमात हो चुके हैं, इस हवाले से एसएचओ थाना गाजियाबाद ने टीम जुर्म नकाब के सामने होशरुबा इंकशाफात किए। ये तोकीर और रोमियो जो है ये कैसा करैक्टर है? ये तोकीर जो है बेसिकली एक नोटोरियस करैक्टर है। उस गली महल्ले के अंदर जो है इसका काफ़ी टेरर है। पहले भी इक़दाम कत्ल के मुकदमात में चलान हो चुका है, मंशियात के मुकदमात में चलान हो चुका है और काफ़ी इसका जो है 10 से 11 मुकदमात का इसका रिकॉर्ड है। और उसके बाद ये एक और बात काबिल ज़िक्र ये है कि ये नशा भी करता है आइस का, और आइस करने वाला नशा जो है काबिल ज़िक्र बात है कि आउट ऑफ सेंसेस भी होता है। तो ये जो जुर्म करता रहा है वो भी उसके पीछे जो है मंशियात की वजह भी एक हो सकती है। उसके अलावा भी इसका काफ़ी टेरर था, वहाँ पे लोग इससे काफ़ी डरते थे। तो पहले भी मुकदमात में चलान हुआ है तो इलाके के लोग जो है इसे डर के जो है सुलह कर लेते हैं, तो फिर इसकी ज़मानत वगैरह हो जाती रही है। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम की काबिज से इसको गिरफ़्तार किया है, इसको कैफरे किरदार तक हम पहुँचाएँगे। अच्छा, अब जैसा कि आपने बता दिया कि इसका इलाके में काफ़ी दबदबा है, रौब है, डर है, खौफ है, और ये पहले भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए बच जाता रहा है कि मोहल्लेदार डर के इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे या कोई सामने नहीं आता था? जी डेफ़िनेटली, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये महल्ले के जो लोग हैं वो इसकी टेरर की वजह से जो है इसे सुलह कर लेते थे। और जैसे कि मुझे अहले इलाका ने भी बताया कि इसकी जो हरकत हैं, लोग को ये तड़ियाँ भी लगाता है कि एक मैंने मारा है और भी लोग मारेंगे, मैं मारूंगा। पर एक बात जो काबिल ज़िक्र ये है कि इसको खुद भी जो है 5-6 फायर ऑलरेडी लग चुके हैं। इसके अपने इस करैक्टर की वजह से, इसकी लड़ाई झगड़ों की वजह से जो है एक इसके किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके रिएक्शन में इसको भी फायर लग चुके हैं। अभी ये स्टेबल ही हुआ था, रिकवर ही हुआ था, तो इसने जो है उठते सारी नया वकूवा कर दिया। नाज़रीन, जैसा कि जमशेद साहब ने बता दिया जी कि मुलज़म गिरफ़्तार है और इनकी पूरी कोशिश है कि तमाम एविडेंस को बुरकार लाते हुए उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाया जाए। और यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब की कि कोई भी मजलूम हो, किसी के साथ जुल्म अगर होता है तो जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाएगी। डेफिनेटली अतर इस्माइल साहब हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि गरीब को हमेशा इंसाफ मिले, मजलूम को इंसाफ मिले और ऐसे जालिमों को सज़ा मिले। यहाँ पर ये बात बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे जो लोग हैं जो पहले भी सज़ा याफ्ता हो रहे हैं, लोगों को कत्ल किया हुआ है, ज़ख्मी किया हुआ है, और फिर और लोगों को कहते हैं जी हमने एक बंदा मार दिया, हम और भी मार देंगे। तो कुछ ऐसे कवानीन बनने चाहिए कि अगर कोई खुदा ना खासा को डर के मारे ऐसे लोगों के सामने नहीं आता तो ऐसे लोगों को जो है काबू किया जा सके, कानून के मुताबिक इनको सजाएं दी जा सके, ताकि बात जो है कत्ल तक, एक कत्ल वो पहले कर चुका हुआ था और लोगों को भी ये डराता धमकाता था, फिर एक अब कत्ल कर चुका है। अगर अब भी इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। और यही गुजारिश है तमाम आला ओहदेदारान से, आला अफसरान से कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर लेती है, पुलिस ने बर वक्त इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर लिया है और डेफिनेटली इसके खिलाफ जो है इन तमाम एविडेंस को कानून के मुताबिक इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन आगे जाके कुछ कानूनी पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं, कुछ लोग सुलह कर लेते हैं, डर के मारे डरा धमका दिया जाता है उन लोगों को और आगे लोग आगे जाके जो है वो माफ़ी दे देते हैं। तो ऐसे मामला जो है वो नहीं होने चाहिए, कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि कोई ऐसे मामला ना हो सकें। अच्छा, एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग आप लोगों के पास है कि अब ये कड़ी से कड़ी सज़ा से बच नहीं सकता? जी डेफ़िनेटली, हमने प्रोसिक्यूशन के तावन से और सीनियर्स की जो है गाइडेंस के मुताबिक जो है फ़ाइल में जो है सारे एविडेंस जो है इकट्ठे कर लिए हैं। अभी हमारे पास रिमांड पे हैं, आला कत्ल जो है बरामद करने के लिए रिमांड पे हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी जो फ़ाइल है उस तरीके से तैयार करवाएंगे प्रोसिक्यूशन के तावन से कि इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मोटरसाइकिल खड़े करने पर होने वाली लड़ाई पर एक नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तो सारे इनको बड़े एक फायर किया, फिर उन्होंने मतलब छोड़ा। कितने किए फायर? 2 किए। बहुत बुरा किया, इस चीज़ का बहुत दुख है हमें। तुम्हारे दुख से वो लड़का आ जाएगा नहीं वापस? सर, इसने जो है फायर उसको सीधा हिट किया। उनका जो दामाद आया हुआ था 23 साल उसकी उम्र थी, बेचारे को चेस्ट पे जो है फायर लगा तो वो एक्सपायर हो गया। पछतावा नहीं होता कि मैं नाम असला निकालता, नाम इस तरह के मामला करता? हुआ है साहब।
कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने के बाद ये कातिल और उसका भाई अब शर्मिंदा हैं, लेकिन क्या इनकी शर्मिंदगी की वजह से वो नौजवान जिसको इन्होंने गोलियां मारकर मार डाला वापस आ जाएगा? काश ये शर्मिंदगी उस वक्त हो जब कोई इंसान गुस्से में पागल होकर जुर्म और जुल्म करने की कोशिश करता है, तो शायद इतने बड़े हादसा से बचा जा सके। पछतावा नहीं होता कि मैं ना असला निकालता, ना मैं इस तरह के मामला करता? पछतावा हुआ है पछतावा। ये 7 गोलियां खा के बड़ी हैरत है, मैंने बड़े क्राइम शोज किए हैं, लेकिन एक बड़े कम लोग हैं जो इस तरह बच जाते हैं। तुम्हें इस चीज़ का भी एहसास नहीं, चलो तुम्हारी बेटी की वजह से, उसकी दुआओं से या घर वालों की दुआओं से तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिली। पछतावा क्या ज़हन में चल रहा था तुम्हारे उस वक्त? तुम किधर थे जब तुमने अपने भाई को देखा? मैं वो नेक्स्ट अगले वाले मोड़ पे था, मैं अच्छा, फिर घर के पास ही था। फिर तो वापस आके मतलब मैंने वाई फायर किया वापस आके असला साथ ही रखते हो अपने? सेफ्टी के लिए। तब मुझे फायर लगे थे, इसी सूरत में लगे थे, तब मेरे साथ नहीं था वेपन। उन्हें पूरी मुखबिरी थी, उस सूरत में उन्होंने मेरे पे हमला किया। अच्छा, उनसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? बताया पहले भी मैंने आपको क्या कि उनके साथ पहले झगड़ा था, तो उन्होंने झगड़ा सुना क्या कि था ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या झगड़े? उनके साथ भी पहले यही था, उन्होंने मेरे पे भी पहले फायरिंग की हुई थी, मैं मारने का इरादा किया हुआ था उन्होंने। मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि झगड़ा क्या था? उनके साथ पहले ही ऐसे ही झगड़ा था, मतलब क्या? हाँ, किसी की लड़ाई थी जो मेरे मतलब गले पड़ी ये थी। किसी की लड़ाई में तुम्हारे गले पड़ गई? जी, तो उन्होंने कई बार मेरे पे मतलब फायरिंग की, मेरी गली में भी आके, मेरे घर भी, मेरे पास वीडियो भी थी उनकी, ठीक है ना। उन पे कुछ इक़दामात पर्चे वगैरह भी करवाए थे, ठीक है। तो खैर सुलह होगी। कितनी सजा काट के आए हो तुम? 6 मंथ मतलब का 6 महीने जेल में रहे हो? जी 6 महीने बाद सुलह होगी? जी। सुलह के बाद उन्हें भी पर्चे थे ना, उन पे भी पर्चे थे। बात सिर्फ ये नाजरीन कि मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से, खुदारा ऐसे मामलात में मत पड़ें। लड़ाई झगड़ा, असले से जो है आप अपने पास रखना, दूसरों को असला दिखाना, हवाई फायरिंग करना या किसी खुदा ना खासा मारना, अंजाम इसका गलत है। अब वो जो लड़का आया हुआ था उसका तो ताल्लुक ही नहीं था इनसे कोई, वो तो अब ससुराल आया हुआ था और इसकी गोली से उसकी जान चली गई। और बात कुछ भी नहीं, बात ये खुद बता रहा है। क्या बात, को बड़ा मसला था? बहुत बड़ा मसला था कि फायरिंग कर दी? नहीं सर, बड़ा कोई मसला नहीं था, छोटी सी मामूली सी बात थी, जस्ट एक बात हो रही थी, तलक कलामी थी। हाँ जी। तो फिर इस हद तक फिर क्यों नहीं समझाते रहे तुम अपने भाई को भी? सर बस ये चंद सेकंड में हमारी भी ज़िंदगी बदल गई, उनकी भी सर ज़िंदगी चेंज हो गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बहुत बड़ा नुकसान अब ये कह रहे जी हुआ है। अब ये इससे पहले भी इस तरह की फायरिंग के मामलात में इन्वॉल्व रहा है, अब कह रहे जी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर ये तो अल्लाह ताला का और इनका और उन मुद्दईयों का मामला है। मेरा मकसद सिर्फ प्रोग्राम का ये है कि आप लोगों को सिर्फ इतना बताया जाए कि मत पड़े लड़ाई झगड़ों में, मत इस तरह के मामलात करें। रोमियो के नाम से क्यों मशहूर हो तुम? कोई ऐसा गैंग कुछ शैंग बनाया हुआ रोमियो गैंग? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले मतलब ड्रेसिंग वैसा ही करता था पहले, बस रोमियो ऐसा। तो बड़ा वो मारते दाने वाला तो बंदा नहीं था। तुम कौन से रोमियो बन गए हो? ये अब आ गया, मतलब ये 2 साल हो गए हैं, 2 सालों में ये मतलब इस 2 साल में क्यों इस तरह हो गया? चलो अपनी स्टोरी बताओ कि क्या वजह है कि तुम 2 सालों में तुमने भी फायर मारे लोगों को? 2 सालों में लोगों को कुछ लोगों को तो नहीं, खैर तुम्हें भी तो पड़े लगे, 7 गोलियां तुम्हें भी लगी हैं। लोगों को तो नहीं। एक क्या ही हुआ बात, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कि जो तुम बदल गए हो? तुम रोमियो से तुम एकदम से बस ये जिन्होंने गैंगस्टर फायर टाइप किए हैं, बन मतलब यही मतलब मुझे गैंगस्टर बनाने वाले जिन्होंने मुझे फायर मारे हैं। गए। पहले तो तुमने मारे थे ना फायर उनको? पहले उन्होंने मेरे पे फायरिंग की थी, ठीक है ना। मेरे सुबह फजर के टाइम मतलब मेरे घर आके मतलब गोली चला के गए, ठीक है ना। वालदैन हयात है तुम दोनों जी। के? तो क्यों उन बेचारों को, अपने वालदैन को क्यों अजाब में डाला हुआ तुम लोगों ने? क्या करते हैं वालिद? आर्मी से रिटायर है। नहीं क्यों? अब बात सिर्फ यही आ जाती है, ऐसी औलाद जो है वो अपने वालदैन के लिए मुश्किलात पैदा करती है। अब ये भी जो वालदैन ये गिरफ्तार है किसी के कत्ल में, अब इनके वालदैन भी बेचारे टेंशन में होंगे। माँ बाप तो कोई भी नहीं चाहते कि औलाद उनकी जाके कोई गलत काम करे। और जो लड़का कत्ल हो गया है, अब वो वैसे मजबूर हैं बेचारे, उनकी दुनिया उजड़ गई है। सिर्फ अपने अंदर ये शशके वाला स्टाइल और ये इस तरह की मार धाड़ वाले मामलात से अपने आप को बचा के रखें। हम यही गुजारिश करेंगे, नहीं तो अंजाम ऐसा ही है।
में कानूनी निकात का तल्लुक है तो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 300, 301, 302 कत्ल अम्द को डिफाइन करता है। कत्ल अम्द क्या है? कोई शख्स भी जो किसी दूसरे शख्स को इंटेंशनल मर्डर करता है, नियतन उसे जान लेता है, चाहे वो किसी भी हथियार से ले या गला दबा कर करे, और इस वाले केस में उसने सीधे फायर मारे हैं पिस्टल से, तो उसकी जान चलेगी। तो ये 302 में इसकी जो पेनल्टी है, जो इसकी सज़ा है, वो सज़ाए मौत है। सबसे पहले किसास में कत्ल का बदला कत्ल, और अगर किसी वजह से किसास लागू नहीं हो सकता, जिसके लिए इस्लामी शरिया के मुताबिक शहादत और विटनेस पेश करना होता है, तो फिर अगर वो लागू नहीं होता तो फिर उसमें ताज़ीर में सज़ा दी जाती है, जिसकी सज़ाए मौत फांसी की सज़ा है, जिसे कहा जाता है कि हैंग अप टिल डेथ, तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। और अगर किसी वजह से उसमें भी शहादतों में कमी रह जाए तो सज़ाए मौत इन ताज़ीर नहीं होती, तो फिर उसमें उम्र कैद दी जाती है। ये सेक्शन 302 पाकिस्तान पिनल कोड डिफाइंस द पनिशमेंट ऑफ हीनियस ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब इस वाक़यात में इस शख्स ने अपना कन्फेशन भी किया है, पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करवाया है कि जी गलती हो गई, लड़ाई झगड़ा हुआ जिससे उसने फायर मारे और वो शख्स की जान चली गई। अब ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच में ये ट्रायल इसका चलान रिपोर्ट जमा होगी अंडर सेक्शन 173 CRPC, और फिर प्रोसिक्यूशन ब्रांच उसे देखकर मसल का ट्रायल कोर्ट में सबमिट करेगा, और ट्रायल कोर्ट इसका ट्रायल करके हस्बे ज़ाब्ता साल 1.5 साल जब तक वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते, ये ट्रायल कोर्ट में चलता रहेगा, और उसके बाद फिर इसमें सज़ा की जाएगी। तो जुर्म बेनकाब चैनल 24 अपने माशरे में अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है कि कोई भी अगर जुर्म करेगा तो वो जुर्म के से नहीं बच सकेगा। लिहाजा अपने इर्द गिर्द माशरे में अच्छाई फैलाएँ, और अगर कोई ऐसा जुर्म होता है देखें उसे रिपोर्ट करें, और लोगों को जराइम से रोकने के लिए जो सद्देबाब हो सकता है वो करें। मोटरसाइकिल खड़े करने पर होने वाली लड़ाई पर एक नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तो सारे इनको बड़े एक फायर किया, फिर उन्होंने मतलब छोड़ा। कितने किए फायर तुमने? 2 किए बस। बहुत बुरा किया, इस चीज़ का बहुत दुख है हमें। तुम्हारे दुख से वो लड़का आ जाएगा नहीं वापस? सर, इसने जो है फायर उसको सीधा हिट किया। उनका जो दामाद आया हुआ था 23 साल उसकी उम्र थी, बेचारे को चेस्ट पे जो है फायर लगा तो वो एक्सपायर हो गया। पछतावा नहीं होता कि मैं ना असला निकालता, ना मैं इस तरह के मामला करता? हुआ है अब साहब। जब तुम आए हो उस वक्त तो भाई, फिर तुम भाई को छुड़ाया तुमने आगे? जी जी। तो फिर उसके बाद फायर किए हैं? आते साहब मतलब 1-2 आते ही बात तुमने की कोई नहीं? मतलब सारे इनको बड़े एक बाई फायर किया, फिर उन्होंने मतलब छोड़ा। कितने किए फायर तुमने? 2 किए बस। 2 हवाई फायर किए। हमें तो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बता रहे हैं पहले उस बंदे का सर्वर फटा हुआ था, फिर उसके बाद तुमने फायर मारा उसको? नहीं ऐसा नहीं। स्ट्रेट फायर मारा? नहीं स्टेट नहीं मारा। मैं बता रहा हूँ झगड़े में वो लड़का सामने ही नहीं था। झगड़े में वो लड़का सामने ही नहीं था। उससे फायरिंग के बाद फिर क्या हालात है वहाँ के? बस ऐसे ही मतलब कि फायर लग गया, इस वजह से थोड़ा सा अफरा तफरी में इधर उधर हो गया। भागे तुम वहाँ से? जी। तो तुम्हें पता नहीं है कि जब गोली चलाओगे किसी भी, ज़ाहिर है यकीनन खुदा ना खासा फायर लगेगा ही किसी को। बस ये अब सज़ा अगर होती है तो तुम क्या दोनों इकट्ठे सज़ा भुगतोगे या सिर्फ चाहोगे भाई को सज़ा मिले? सर जो कानून है, कानून बेहतर, कानून तो क्या कानून है? कानून बेहतर फैसला करेगा। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। हम तो यही चाहते हैं कि ना कोई किसी को कत्ल करे, ना कोई किसी की जान ले, ना किसी की जान को ख़तरा हो। मकसद मेरे प्रोग्राम का सिर्फ ये है कि ऐसे नौजवानों को देख के भी अफसोस होता है। अच्छा खासा नौजवान है, बेटी का बाप है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटियाँ? एक बेटी एक बेटा। क्या उम्र है उनकी? बेटी 3 साल की है, बेटा अब 2 मंथ का है। तो तुम घर में छोटे भाई में सबसे छोटे हो? जी। तो क्यों पड़ गए ऐसे मामले में तुम? अब एक मासूम बेटा और बेटी है इसकी भी अपनी ज़िंदगी जो है वो अब किस्म की ख़राब ही होगी है। सिर्फ गुस्सा, अना, ज़िद और स्टाइल मारना और अगले को टेरर करना। कोई कहते ना, हर कोई सबसे बड़ा जो है ना, वो कहते हैं ना, बदमाशी करके फ़ायदा कोई नहीं है। तुम अगर गली के मले के लोग तुमसे डरते हैं, गरीब लोग हैं, तो तुमसे बड़े भी बड़े बैठे हुए हैं किंग्स, जिनके आगे कोई बोलता भी नहीं है।
गली सबसे ताकतवर ज़ात तो अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। तो ज़मीन पर क्या लोगों को, गरीबों को डराना, क्या धमकाना, आवाम तो वैसे मरी हुई है बेचारी। डरे हो के डरा के खुश होने का क्या फ़ायदा। दिल से इज्जत करें सबकी, दिल से सबको मान दें, दरगुजर करें, माफ़ करें और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला इन लोगों के लिए भी आसानियाँ करे। मैं तो मासूम बच्चों का सोच रहा हूँ कि छोटी बेटी है, बेटा है, लेकिन एक ऐसे लोगों को खुद भी अकल आनी चाहिए कि ये कोई इस तरह के मामलात ना करें। बहरहाल कानून के मुताबिक जो सज़ा है, क्योंकि जिनका बच्चा कत्ल हुआ है, जिनका बेटा गया है, उनकी तो दुनिया उजड़ गई। वो भी किसी का बाप था, या किसी का भाई था, किसी का बेटा था। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे, हर तरह के गलत सोहबत से, गलत मामला से अल्लाह ताला हमें बचाए और कोशिश करें कि अपने गुस्से पर, अपनी मनफी सोच पर काबू पाएं ताकि इस तरह के अंजाम से बचा जा सके। मामूली लड़ाई एक ऐसी चीज़ तक पहुँच गई जो खुद ये लड़का, ये शख्स बता रहा है कि जी हमारी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो खुदा रहा ऐसे मामला से बचें ताकि इस अंजाम से बचा जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।